नमस्कार जी, बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और हर हफ्ते मैं आती हूं और आप लोगों को बताती हूं कि आप लोग फिट कैसे रहें, क्योंकि हम सबके लिए फिट रहना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब तक हम फिट नहीं रहेंगे हिट नहीं हो पाएंगे। और आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाली हूं, क्योंकि कोरोना काल के बीच अभी हम लोग मुसीबत से जूझ ही रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन अब एक कोरोना काल मुसीबत के बीच बर्ड फ्लू आ गया है। आखिर बर्ड फ्लू है क्या, इसे लेकर क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, आखिर कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इसे लेकर खुद केंद्र सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार ने इनफैक्ट कंट्रोल रूम बनाया है दिल्ली में और पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो अब आपको बता दें कि आखिर बर्ड फ्लू की बात करें तो आखिर होता क्या है बर्ड फ्लू, इसके बारे में हम जानें। तो बर्ड फ्लू की बात करें तो ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा है और इसे लेकर ये बेहद संक्रामक होता है और कोरोना की तुलना में ज़्यादा घातक भी है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस है और जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। और ये कौन कौन से, ये मैं आपको बता दूँ। H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए ही इंसानों में फैलता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो है H5N1। H5N1 की अगर बात की जाए तो ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये हवा में भी फैलता है, लेकिन अगर बर्ड फ्लू की बात की जाए तो ये इंसानों से इंसानों में जो संक्रमित होती है वो कम फैलता है। दरअसल ये पक्षियों से, जानवरों से आता है। तो इसलिए जो अगर खास तौर पे पोल्ट्री फार्म चलाते हैं वहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि खास तौर पर कोई पक्षियों में आता है तो पक्षियों से इंसानों में आ सकता है। और आपको बता दें कि H5N1 की बात की जाए तो इसलिए भी खतरनाक है कि बहुत तेज़ी से फैलता है। और WHO के मुताबिक 2008 की बात करें, जब बर्ड फ्लू का बहुत बड़ा संकट गहराया था तो करीब 60% लोग की जान चली गई थी। तो इसलिए बेहद खतरनाक है। और अभी अगर बात कर ले भारत में तो कई ऐसे राज्य हैं जहां ये पाए गए हैं बर्ड फ्लू, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, केरल की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर मामले भी पाए गए हैं और इसे लेकर कई जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बिहार में भी इसे लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो बिहार का ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है, तो वहाँ पर बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है। 180 मुर्गों के सैंपल भी भेजे गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब के बीच हमें कैसे सतर्क रहना है, क्या हमें अंडे खाने चाहिए, चिकन खाना चाहिए कि नहीं। तो जो विशेषज्ञों का कहना है, उनका ये मानना है कि ठीक है, आप एग भी खा सकते हैं, आप चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पकाना होगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एग और चिकन खाते हैं तो कच्चा नहीं रह जाए, ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। हालांकि अभी जो भी एक्सपर्ट कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी जो अलर्ट जारी कर दिया गया, जो भी मामले देखे गए कौवों में देखे गए हैं, और इसलिए सरकार ने ये गाइडलाइन भी दिया है कि अंडे खाने में, चिकन खाने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये मैं फिर से आपको बता दूं कि बिल्कुल पका के खाना है। अगर आप घर में बाहर से कहीं से मीट लाते हैं तो बहुत अच्छे से सफाई करें। जी हाँ, आप अपने हाथ को भी बार बार धोएं, बहुत अच्छे से सफाई करें। लेकिन बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए तो आखिर आता कैसे है, तो मैं बता दूं कि कई प्रवासी पक्षी जो होते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं जब भी माइग्रेट करके आते हैं, दरअसल प्रजनन के लिए पक्षियाँ आते हैं, जैसे बत्तख हो गए, स्वान हो गए। तो ये जब पक्षियाँ आते हैं तो एक पक्षी से दूसरे पक्षी में होता है, और पक्षियों से इंसानों में इस तरह आता है क्योंकि कई इंसान हैं जो पोल्ट्री फार्म में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं नॉनवेज खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम लेकर आते हैं, अगर हम बारीकी से ध्यान नहीं दें तो उस तरह से वो इंसानों में फैल जाता है। तो इसलिए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल ही बारीकी से ध्यान रखना है। तो सरकार भी अलर्ट है और ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि अभी इससे घबराना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर पूरे राज्य सरकार भी अलर्ट मूड में है। और आपको बता दें कि इस खास मामले पर क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट का। मछली में भी कहीं कोई इससे बिल्कुल इस भ्रांति को दिल से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि बर्ड फ्लू का मछली से कोई संबंध है। बिल्कुल
निश्चिंत होकर के मछली खाया जा सकता है, मटन भी, इवन चिकन भी खाने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। इवन मटन भी जब खाया जाता है तो कुक करके ही खाते हैं, मछली भी खाते हैं तो कुक करके खाया जाता है। थोड़ी सी सावधानी रखें, कुकिंग हो, हाथ अच्छे से धोएं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं हाथ अच्छे से धोएं, पैरों को अच्छे से धोएं, चूने का छिड़काव करें, फार्म में एक संक्रमण न जाने पाए। तो जो इससे संबंधित सावधानियां हैं, हमारी बिहार सरकार बार बार एडवाइजरी जारी करती है। ये जरूर है कि बर्ड फ्लू आ चुका है, दस्तक दे चुका है और इसे लेकर सरकार बिल्कुल अलर्ट है। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि कहीं भी बाहर का अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो वहाँ पर अभी अवॉइड कीजिए। अगर आप खाते हैं, एग खाते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग एग खाते हैं प्रोटीन डाइट के लिए, खासकर के बात की जाए तो जो जिम जाते हैं या बहुत लोगों को ऐसे ज़रूरत होती है जो बीमार होते हैं, सर्दियों का वक्त है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। आप कोशिश किया कीजिए कि घर में लाकर ही उसे पकाकर खाया कीजिए, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे सावधानी बरतेंगे और कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के खतरों से बिल्कुल अवेयर रहेंगे। और मुझे पता है कि ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों में, वो दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और ये परेशानी लोगों के मन में है कि अब क्या करें, कोरोना है, कोरोना के बाद ये भी दिक्कत आ गई है, बर्ड फ्लू की भी परेशानी आ गई है। तो इससे घबराना नहीं है, बस हमें सावधानी बरतनी है और अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।